तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग का ओरिजिन सोल यहाँ पे बाहर निकल चुका था। अब इसकी बॉडी पर वो जो बर्फ का पुतला था एक पंच बढ़ा देता है। अब आगे यहाँ पर वांगलिंग यानी इसका ओरिजिन सोल चिल्लाता है, फर्स्ट डेविल। वैसे वो नाम लेता है, मैं ऐसा फर्स्ट डेविल बोल रहा हूँ। और तुरंत ही अपना फर्स्ट डेविल सेलेस्टियल स्वॉर्ड की, क्योंकि वो अंदर है तो वो ब्लैक गैस रिलीज करता है और ये जो मुक्का आ रहा था इसे ब्लॉक कर देता है। अब सेलेस्टियल स्वॉर्ड इसके बाद जमीन पे गिर जाता है और फर्स्ट डेविल थोड़ा सा चिल्लाता है दर्द के कारण। अब जायंट फिर से वांगलिंग की बॉडी की तरफ बढ़ता है, पर इस दौरान जो वॉर गॉड कैरियर था उसमें से चेन्स बाहर निकल रहे थे और फाइनली जो वो बीस्ट था वो वांगलिंग के कंट्रोल में आ जाता है और आइस जैंट की तरफ बढ़ता है। अब बर्फ का पुतला भी वांगलिंग की बॉडी को छोड़कर उस बीस्ट की तरफ एक पंच मारता है और इस पंच की वजह से बीस्ट को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है और उसे आता है गुस्सा। और गुस्से में ये अपना मुंह फाड़ता है और इस बर्फ के पुतले को सीधा निगलना चाहता है। लेकिन इस दौरान बर्फ के पुतले के पास वो जो रस्सी जैसा था जो कि सोल को निकाल सकता है, वो इसे फिर से इस बीस्ट पे यूज करता है और बीस्ट का साइज थोड़ा सा कम हो जाता है और उसे दर्द भी होता है। और बीस्ट फिर भी इस बर्फ के पुतले को डिवोर करना छोड़ता नहीं है और पलक झपकते ये जो बर्फ का पुतला था इसमें क्रैक्स आने लगते हैं। समय के साथ अब ये बर्फ का पुतला बस 20 फीट का बचता है। इधर बीस्ट स्पिरिट इस बर्फ के पुतले पे दोबारा से अटैक करने वाला था, तभी रेड बटरफ्लाई अपनी आंखें खोलती है क्योंकि फिलहाल ये कर्स को सप्रेस कर चुकी थी लगभग, और बोलती है, सोल लैशर अपना सही फॉर्म दिखाओ। अब ये जो बर्फ का पुतला था इसमें से एक प्योर वाइट रंग का रस्सी जैसा निकलता है, यह सॉलिड फॉर्म में था। अब जिसकी वजह से जब ना बीस्ट स्पिरिट था उसे काफ़ी पेन होता है और अब ये पीछे हटता है क्योंकि वॉर गॉड कैरियट को वांगलिंग भी पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहा था, तो बीस्ट भी अपने फुल पावर को रिलीज नहीं कर पाता था, मानो वो जो कैरियट यानी रथ है इसे बुला रहा हो। इधर वांगलिंग का भी जो ओरिजिन सोल था इसके बॉडी में वो वापस लौट चुका था, कुछ पिल्स वगैरह खाता है और फर्स्ट डेविल को भी अब तक ये जगा चुका था। और इस दौरान ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड से बर्फ के पुतले पे दोबारा से अटैक करता है। बटरफ्लाई इस दौरान थोड़ा पीछे हट जाती है और रेड बटरफ्लाई हैरान थी कि इतने कम समय में, मतलब 10 साल हुए थे सेलेस्टियल रियल्म से वापस लौटे, ये वांगलिंग ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। क्योंकि सेलेस्टियल रियल्म में जब ये फुल पावर यूज करती थी तो वांगलिंग को भागना पड़ता था और इसके इस घमंड को अब वांगलिंग एक एक करके तोड़ रहा था। इसने 2 बड़े ट्रेजर्स यूज किए थे जुयू कंट्री के। पहला तो वो आइस गॉड यानी वो बर्फ का पुतला, और साथ में इसके हेवनली जेड सेक्ट का जो मेन ट्रेजर था वो भी इसे मिला था, सोल लैशर। फिर भी ये वांगलिंग को अभी तक मार नहीं पाई थी और अभी तक 2 बार ऐसा पीछे हटना पड़ रहा था। दोनों बार वांगलिंग ने इसके साथ ऐसा किया था। अब ये पीछे हट रही थी और वांगलिंग कहता है, ये रेड बटरफ्लाई तुम्हारा घमंड कहाँ गया। अब बटरफ्लाई को भी गुस्सा आता है, ये चीखती है और आइस लैंड के आसपास एक गुलाब का फूल बनने लगता है, लेकिन उसमें कोई पंखुड़ियाँ नहीं थी, बस 2 कलियों के जैसा था। और बटरफ्लाई अपने सोल को 2 भागों में बांटती है, जो आधा सोल था इस गुलाब की तनाव में भेज देती है, जिसकी वजह से बटरफ्लाई जैसा ही कोई एक दोबारा से बन जाता है। यानी ये इसका अवतार था। ये अवतार ये इसलिए बना रही थी ताकि सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ये जल्दी से पहुंच सके, पर आज ये वांगलिंग को मारने के लिए इसे यूज करने वाली थी और इसमें इसका जो डोमेन पावर था वो कुछ ज़्यादा ही था। और ये बोलती है रूथलेस डोमेन, मतलब दोनों ये और इसके अवतार। और रूथलेस डोमेन का काम क्या था, लोगों के इमोशंस को ही खत्म कर देना। अब एक इंद्रधनुष जैसा कुछ कलर बनता है और वांगलिंग की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ता है और उसके अंदर एक लड़का और एक लड़की देखने लगते हैं। लड़का वांगलिंग के जैसा था और लड़की लीमुआन के जैसी। और ऐसे ही करके टेंगुआन निकलता है जिसके अंदर नफरत था वांगलिंग के लिए। वांगलिंग के फैमिली वाले, फिर ये जिस बंदे के साथ रहता था मतलब डानियू वगैरह, वो लोग भी इसे दिखते हैं। वांगलिंग इन चीज़ों को देखता है और क्रॉस लेग बैठ जाता है, ओरिजिन सोल को बाहर निकालता है और बोलता है लाइफ एंड डेथ डोमेन। स्पेस में होल होता है और 2 हाथ बाहर निकलते हैं। और इधर जो रेड बटरफ्लाई थी जो इन इल्यूजन्स को दिखा रही थी वो एक एक करके अपनी तलवार से सभी को वांगलिंग के सामने ही मारने लगती है, खास करके इसके जो अपने वाले थे यानी इसके मम्मी पापा लीमुआन और बाकी लोग। अब वांगलिंग का सोल थोड़ा सा डिम होने लगता है, पर वांगलिंग भी कहता है कोई कितना भी रुथलेस हो रिइंकार्नेशन साइकिल से नहीं बच सकता और इमोशंस को काटना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, बट साइकिल ऑफ रिइंकार्नेशन ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पर ब्लैक और वाइट गैस दिखने लगती है और फ्यूज होकर के एक ग्रे गैस बनाती है जो कि रिइंकार्नेशन साइकिल का सबूत था। और ये पावर जो रेड बटरफ्लाई का अवतार था इसे सप्रेस करने लगता है। अब रेड बटरफ्लाई का जो अवतार था मतलब ये कहती है कि अगर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे होती तो शायद इसे सप्रेस कर पाती। और इस दौरान
रेड बटरफ्लाई का अवतार गायब हो जाता है और इधर ये खून की उल्टी करने लगती है, क्योंकि इसके अंदर इसका ओरिजिन सोल भी था, पर इसकी आंखों में नफरत और ज्यादा बढ़ जाता है। वांगलिंग का सोल वापस लौट चुका था। ये बैटल ऑफ डोमेन्स था, पर इधर ये भी थोड़ा सा थक चुका था, और कहीं ना कहीं उस लड़की के रूथलेस डोमेन से इसे फर्क तो पड़ा ही था। बट इसका जो डोमेन था, क्योंकि सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में था, इसीलिए ये इन चीजों को सप्रेस कर पाया। और रेड बटरफ्लाई एक चीज और कहती कि हेवेंस का रिनकार्नेशन साइकिल वो भी तो ओरिजिनली रूथलेस ही है। मतलब लोगों के इमोशंस का कहाँ ध्यान रखता है। मर रहे हैं लोग और मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी रूथलेसनेस में और इमोशनलेस में थोड़ा सा फर्क है। इसलिए वांगलिंग जीत गया। अब इधर रेड बटरफ्लाई कहती है मुझे समझ में आ गया। इसकी जो नफरत थी वो गायब हो जाती और एक अलग इमोशनलेस नज़रों से ये वांगलिंग को देखती। वांगलिंग हैरान था, ये लड़की जीनियस है। मतलब इससे डोमेन बैटल में, इसका डोमेन में क्या प्रॉब्लम है वो समझ में आ चुका है। इसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फ्यूचर में वांगलिंग के लिए खतरा बनेगी। अब वांगलिंग तुरंत ही रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग निकालता है, जो कि एक ब्लैक लांस यानी कि भाले में बदल जाती है। और वांगलिंग बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को यहाँ पर यूज करता है और भाले को और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। एक हाथ में इसे पकड़ता है, दूसरे हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड को, और तेजी से इस लड़की की तरफ बढ़ता है। अब बीच में वो जो बर्फ का पुतला था वांगलिंग पर एक पंच मार देता है, लेकिन भाला इतना पावरफुल था कि बर्फ के पुतले के हाथों को ब्लॉक कर देता है, और वांगलिंग तलवार भी इस दौरान चला देता है। फाइनली ये बर्फ का पुतला जमीन पे गिर जाता है। रेड बटरफ्लाई इस बर्फ के पुतले से बाहर निकलती है, और ये काफी इंजर्ड थी क्योंकि इसका अवतार खत्म हो चुका था। इसका आइस ट्रेजर भी अब खत्म था, इसका ओरिजिन सोल भी डैमेज था, और ये काफी वीक कही जा सकती है। और ये फाइट नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसे अब डोमेन की एक अलग अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसके बाद ये शेंग नियो को आराम से मार सकती है अगली बार। अब क्योंकि जायंट पिघल जाता है तो उसके अंदर जो सोल लैशर था उसे ये अपनी तरफ खींच लेती है। पर वांगलिंग इस दौरान अपने लांस से उस सोल लैशर को बीच में ही रोक देता है। वांगलिंग हंस रहा था क्योंकि ये कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अब ये चिल्लाती है कि सेंग नियो, इस पर हेवनली जेट सेक्ट का एक सील है, तुम चुरा भी लोगे तो तुम इसे यूज नहीं कर पाओगे। अब इस बटरफ्लाई के आसपास 4 इसके अवतार या 4 स्पिरिट कह सकते हो ये प्रकट होते हैं। 5वां इसलिए नहीं है क्योंकि 5वां वांगलिंग यूज कर चुका था इसका, अगर आपको याद हो तो फिलहाल इसके सामने में मेटल स्पिरिट, वुड स्पिरिट, वाटर स्पिरिट और फायर स्पिरिट प्रकट हो जाते हैं। अर्थ स्पिरिट को वांगलिंग ने चुराया था। अब वांगलिंग इधर इस सोल लैशर को तो हासिल कर चुका था, पर ये जब इसे सेंस करता है तो सच में एक पावरफुल सील था, तो पूरी तरह से ये इसे देख भी नहीं पा रहा था। फिलहाल ये इस सोल लैशर को अपने बैग में रख लेता है, और वांगलिंग भी कहीं ना कहीं बहुत इंजर्ड था। वांगलिंग इस दौरान कहता है यार इसके ये स्पिरिट्स को यूज करके इसका हेवन डिफाइन बीट पूरा हो सकता है, क्योंकि मेटल एलिमेंट तो उसमें है ही नहीं। इधर रेड बटरफ्लाई इन चारों स्पिरिट्स के थ्रू एक फॉर्मेशन बनाती है, 4 स्पिरिट्स किलिंग फॉर्मेशन। ये चारों स्पिरिट्स वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं। वांगलिंग तुरंत ही रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग को एक्टिवेट करता है और दूसरे हाथ से ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड को यूज करता है। पर इस दौरान जो वुड स्पिरिट था और दूसरा कोई स्पिरिट इसे ब्लॉक करता है, और जो वाटर स्पिरिट था और मेटल स्पिरिट इसके करीब आ जाते हैं। वांगलिंग इस दौरान क्योंकि अब सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में है, तो इन स्पिरिट से लड़ना इसके लिए ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं थी, और ये एकदम शांत था। और ये तुरंत ही 9 वुड कार्विंग्स बाहर निकालता है। सभी पर टाइम डोमेन था, 7 तो रिनकार्नेशन ट्री के बने थे, और वांगलिंग प्यार से बोलता है टाइम। एक शॉक वेव चारों तरफ फैलता है, और ये जो चारों एलिमेंटल स्पिरिट्स थे मानो समय के लिए रुक जाते हैं, और वांगलिंग काफी फास्ट था। ये तुरंत ही मेटल स्पिरिट को पकड़ता है और दूसरी तरफ वुड स्पिरिट को भी सप्रेस कर देता है। बाकी दोनों स्पिरिट्स पे ये ध्यान भी नहीं देता और रेड बटरफ्लाई की तरफ बढ़ जाता है। बटरफ्लाई के पास समय नहीं था, ये 1000 फीट की दूरी पे थी, लेकिन इसे लगा नहीं था कि वांगलिंग के पास और ट्रेजर्स होंगे, और ये भी सोचती कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को तो मारना ही पड़ेगा। और ये तुरंत ही बोलती है मेटल स्पिरिट एक्सप्लोड। अब वांगलिंग ने जो कि मेटल स्पिरिट को पकड़ा था वो वाइब्रेट करने लगता है। वांगलिंग तुरंत ही मेटल स्पिरिट को छोड़ देता है और टेलीपोर्ट कर जाता है। वुड स्पिरिट अभी भी इसके हाथों में था। हालांकि वांगलिंग टेलीपोर्ट कर चुका था, पर मेटल स्पिरिट के शॉक वेव की वजह से, क्योंकि वो एक्सप्लोड किया था, तो ये हिट हो जाता है और खून की उल्टी करता है। वांगलिंग का जो कल्टीवेशन था सोल फॉर्मेशन के अर्ली फेज में आ जाता है, क्योंकि ये जस्ट सोल फॉर्मेशन के मिड फेज में लगभग पहुंचा ही था। और वांगलिंग इधर बहुत सारे पिल्स खाने लगता है, लेकिन इस दौरान ये फिर से टेलीपोर्ट करता है और रेड बटरफ्लाई के करीब पहुंच के कहता है अब तुम अपना डेथ स्वीकार करो। रेड बटरफ्लाई भी कहती है 3 स्पिरिट्स एक्सप्लोड। अब इसके जो बाकी 3 स्पिरिट्स थे वो भी एक्सप्लोड कर जाते हैं, मतलब करने वाले थे, और ये बोलती कि तुम मुझे मारोगे तो तुम भी साथ में मरोगे। वांगलिंग को भी गुस्सा आता है, ये जो इसके हाथ में एक सील था उसे प्रेस कर देता है। बटरफ्लाई अब पैनिक करती क्योंकि ये वांगलिंग का दाव वांगलिंग पे खेल रही थी। मतलब जैसे वांगलिंग जितना रूथलेस है
पर इस दौरान स्पेस में एक जेंटल पावर आता है। ये जो तीनों स्पिरिट्स एक्सप्लोड करने वाली थी ये रुक जाती हैं। एक बंदा रेड बटरफ्लाई के करीब पहुंचता है, मतलब प्रकट होता है। ये थे गोंग सुनपो, और अपने हाथ से बस हवा का एक झोंका मारते हैं और वांगलिंग 100 फीट की दूरी पे जाके गिरता है। वांगलिंग जानता था ये इनसे फाइट नहीं कर सकता। दूसरी बात कि ये इंजर्ड भी है, और अब ये बोलते हैं कि शेंगन्यू तुम जीत चुके हो और उसके बाद तुम यहाँ के डिसाइपल बन जाओगे और तुम्हें एक कुछ भी चीज़ मिल सकता है, तुम डिसाइड कर लेना। उसके बाद तुम माउंट सुजाकू पर आकर ये चीज़ बता सकते हो। अब गोंग सुनपो ये जो तीनों स्पिरिट्स थे रेड बटरफ्लाई की बॉडी के अंदर डाल देते, पर जैसे ही वुड स्पिरिट जा रहा था वांगलिंग सेलेस्टियल स्वॉर्ड से इसे काट देता है और आधा जो स्पिरिट था उसे अपने बैग में भर के रख लेता। गोंग सुनपो भी कहते तुम काफ़ी बोल्ड हो, और कहते तुम्हें जो विश मिलने वाला था वो पूरा नहीं होगा। अब गोंग सुनपो इसके बाद वांगलिंग के करीब पहुंचते हैं और बोलते हैं कि सोल लेशर दे दो, और वांगलिंग जानता था देना तो पड़ेगा, नहीं तो ये मारा जाएगा, तो फिलहाल ये इन्हें दे देता है। अब रेड बटरफ्लाई यहाँ से बाहर निकल रही थी और वांगलिंग से कहती अगली बार तो तुम पक्का मरोगे। बटरफ्लाई को क्या पता कि इसके पास अब बस 3 दिन है मरने से पहले, क्योंकि माउंट सुजाकू पर एक अलग ही प्लान चल रहा था। अब वांगलिंग भी इस दरवाजे के अंदर एंटर करता है और बाहर आ जाता है। मतलब अब सभी लोग इसे देख सकते थे, पहले भी देख सकते थे, पर अब ये डोमेन से बाहर आ चुका था। अब वांगलिंग जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर इसे कोई मिलता नहीं है। इसके हाथ में एक मैप था जो कि माउंट सुजाकू की तरफ लेके जाता था। फिलहाल ये मॉस्किटो बीच को बाहर निकलता है, उसके ऊपर बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू करता है। और वांगलिंग ने जैसा कि मॉस्किटो को डायरेक्शन बताया था वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगता है। इधर 3 दिन बीत जाते हैं और माउंट सुजाकू में एक अलग चीज़ होता है। माउंट सुजाकू के पीछे में एक माउंटेन था, उसे दिखाया जाता है। यहाँ पर एक गुफा था जो कि 4 लेयर्स में डिवाइडेड था। सेकंड लेयर पे 2 पूल्स थे और दोनों से उनमें से एक से वाइट गैस बाहर निकल रहा था। पहला पूल गर्म था और दूसरा ठंडा था, जिसमें ठंडा पानी था वो 30,000 पुराना ठंडा पानी था, जैसे कि सुजाकू यहाँ पर अच्छा खासा पैसा देकर रहे थे। हेवनली फ्रोस्ट प्लैनेट थे। दूसरा वैसे ही जो गर्म था वो फ्लेम पूल था, और वो ओरिजिन फायर प्लैनेट से लेकर आए थे। अब इन दोनों पुल के सेंटर में एक मेल बैठा था और दूसरे में एक फीमेल। जो बंदा था वो फ्लेम पूल में था और जो फीमेल थी वो कोल्ड पूल में थी, और दोनों यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे। बंदा जो था उसके बॉडी से हेवेल और बाहर निकलता था, और जो फीमेल थी वो तो खतरनाक सुंदर थी और दिखने में कुछ ज़्यादा ही चार्मिंग थी। अगर वांगलिंग होता यहाँ पर तो इसे पहचान जाता। अब इस दौरान एक ओल्ड मैन गुफा से बाहर निकल के आते हैं, और ये वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि एक ओल्ड मैन ने वांगलिंग को टोपी दी थी। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने ही वांगलिंग को सोल फॉर्मेशन में जाने का रास्ता बताया था, लेकिन ये अलग थे। इस दौरान ओल्ड मैन एक नाम लेते हैं कियान फेंग, और जो बंदा फ्लेम पुल में बैठा था वो अपनी आंखें खोलता है, और इस दौरान ये बंदा इन्हें ग्रीट करता है। और ओल्ड मैन इससे कहते हैं कि रेड बटरफ्लाई इस समय सीक्रेट रूम में जाओ और उसका जो पावर है डोमेन का और उसका जो कॉन्शियसनेस है उसे डिवोर कर जाओ। अब बंदा कहता है लेकिन वो तो जोयू की हेवनली डॉटर है। अब ओल्ड मैन कहते हैं तुम समझे नहीं, जब वो शेंगन्यू से फाइट कर रही थी तो उसके रूथलेस डोमेन में ब्रेक थ्रू हुआ था, मतलब एक लेवल ऊपर गया था। उसे भी पूरी तरह से पता नहीं है। जब तुम उसे डिवोर कर जाओगे तो तुमको रूथलेस डोमेन मिल जाएगा, तो एसेंडेंट स्टेज में जाने के तुम्हारे चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। मैंने इस लड़की को इसीलिए तो यहाँ पर लाया था। बंदा इस दौरान कहता है क्या वो शेंगन्यू मेरा 10% पावर भी झेल सकता है। फिलहाल ये ओल्ड मैन थोड़े निराश भी थे कि रेड बटरफ्लाई अच्छी है, लेकिन मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो ये सब चीज़ें तो करना ही पड़ेगा। अब इस दौरान ये बंदा जो था कियान फेंग ये बोलता है कि एंसेस्टर सुजाकू का टाइटल आप किसी बाहरी को तो दोगे नहीं, या तो मुझे मिलेगा या तो मेरी ये अप्रेंटिस सिस्टर को, जूनियर सिस्टर को। और इस दौरान ये वो जो बर्फ़ में लड़की कल्टीवेट कर रही थी उसकी तरफ देखता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और रेड बटरफ्लाई को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रूम में थी और काफ़ी गुस्से में थी कि नेक्स्ट टाइम शेंगन्यू मैं तुम्हें मार के रहूँगी। पर तभी एक आवाज़ आती कि तुम्हारे लिए वो काम मैं कर दूंगा। बटरफ्लाई चिंतित हो जाती है कि कौन है, और कियान फेंग यहाँ पे आ चुका था और ये अपनी उंगली को आगे बढ़ाता है। रेड बटरफ्लाई समझ जाती है ये कुछ सील्स बनाती है और ये काफ़ी वीक थी, और ये बंदा रेड बटरफ्लाई के जो आईब्रोज का बीच का हिस्सा होता है उसे टच करता है। ये लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है, और कियान फेंग बताता है मुझे तुम्हारा डोमेन्स चाहिए और तुम्हारे एलिमेंटल स्पिरिट्स चाहिए। रेड बटरफ्लाई के मास्टर ने जो चीज़ सोची थी, जो लेडीज टीचर थी कि इसके तबाही का कारण शेंगन्यू बनेगा, पर बात गलत थी। वो तो ये बंदा था कियान फेंग। इधर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है कि एक ही सुजाकू तो बन सकता है, और वो लियू मे की तरफ देखते हैं, और लियू मे इस दौरान अपनी आंखें खोलती है। ये वही लड़की है, अगर आपको याद हो तो डाओ सेक्ट में ये वांगलिंग से मिली थी और इसने अपनी चार्मिंग पावर को यूज़ किया था, बट सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे वांगलिंग को छोड़ करके, और ये लड़की काफ़ी खतरनाक थी। अब ओल्ड मैन इसे बताते हैं कि तुमने अपने 1000 अवतार
अलग अलग सेक्ट में भेजे थे कल्टीवेट करने, और तुम्हारा एक जो अवतार था वो जाओ कंट्री में भी था, डाओ सेक्ट में। क्या तुम्हें वांगलिंग याद है, जो हेंग्यू सेक्ट का था? अब ये लियू में कहती, हाँ मुझे याद है, बट पूरा क्लियर नहीं हूँ मैं। ये जो शेंग न्यू है वही वांगलिंग है। अब इस दौरान ये ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरा तो मकसद ये था कि जाओई करके एक बंदा था 5 एलिमेंटल सेक्ट का, उसके पास क्रेज्ड डोमेन था, उसकी डोमेन को तुम डिवोर करके एसेंडेंट लेवल पे जा सकती थी, पर ये बंदा सेलेस्टियल रियल में गायब हो गया। जाओई यानी कि अपने वांगलिंग के सीनियर, जिन्होंने अपना एसेंडेंट डोमेन का पावर वांगलिंग को दिया था। अब इस दौरान ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारा कल्टिवेशन खत्म हो रहा है, शेंग न्यू आता ही होगा, तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए, उसके डाव हट में अपनी एक छाप छोड़ दो, और उसके पावर को जैसे जैसे वो समझेगा वैसे वैसे तुम समझोगे, और तुम्हें लाइफ और डेथ डोमेन का कंट्रोल मिल जाएगा। तो कियान फेंग से ज़्यादा बड़ा चांस तुम्हारे पास होगा सुजाको बनने का। लियू में सोचने लगती है, और ओल्ड मैन कहते हैं तुम्हें नहीं करना ऐसा। लियू में फिर बोलती है मैं स्वीकार करती हूँ। अब इस दौरान ओल्ड मैन मानो कब काफ़ी दूर की तरफ देखते, मतलब यहीं से एक रैंक 1 का कल्टीवेशन कंट्री था, जहाँ पर एक दूसरा ओल्ड मैन था, और ये कहते हैं कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, तुमने 4 लोगों को उठाया, पर शेंग न्यू सबसे कमजोर है, उम्मीद है तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अब ओल्ड मैन यहाँ पर लियू मे की तरफ देखते हैं कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जा रहा हूँ, उम्मीद है जब मैं बाहर आऊँ तब तक तुम सक्सेसफुल हो जाओगी। लियू में हाँ में सर हिलाती है, और इसके अल्यूरिंग फिगर्स को देखा जा सकता है। दिखने में ये भी बर्फ के जैसी थी। वांगलिंग जब इससे मिला था ये उससे भी अभी ज़्यादा सुंदर है। इसे याद आता है कि वांगलिंग वही बंदा है जो एक बड़ा सा तलवार लेके था हेंग्यू सेक्ट में, और वो मेरे चार्म से प्रभावित भी नहीं हुआ था 500 साल पहले। ये बंदा सिंपल तो नहीं है, लेकिन इसके डाव हट पर मेरा मार्क छोड़ना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। पर ये सोचती है कि क्या ये सही तरीका है। इधर रेड बटरफ्लाई इसका एकदम मतलब ये पुतले के जैसी हो जाती है, क्योंकि इसका जो भी कॉन्शियसनेस था, जो भी पावर था, वो कियानफेंग ले चुका था। लियू में देखती है पर ये कुछ कहती नहीं है, और कियानफेंग कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या आप जा रही हो? लियू में हाँ में सर हिलाती है, और कियानफेंग इस दौरान हंसता है कि ये रेड बटरफ्लाई है, अब इसे तुम हार्टलेस कह सकती हो। और लियू में जानती थी तीसरा मतलब लड़की है जैसे कियानफेंग ने डिवोर किया, और इसका कल्टीवेशन जब भी ये किसी को डिवोर करता है तो बढ़ जाता है। ये समझ रही थी कि जो इनके एंसेस्टर हैं यानी कि जो सुजाकू है खुद, वो अगला सुजाकू बनाने में अब जल्दी कर रहे हैं। और कियानफेंग इस दौरान कहता है कि लियू में यानी कि जूनियर सिस्टर, एक दिन तुम भी मेरी हार्टलेस कॉन्कोबाइन बन सकते हो। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक रैंक 1 के कंट्री को दिखाया जाता है सुजाकू प्लेनेट पे, जहाँ पर एक ओल्ड मैन थे जो कि इस समय ड्रम स्टिक खा रहे थे। इस समय इनका चेहरा थोड़ा अगली था, और ये बोलते हैं कि सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर यानी उसी ओल्ड मैन को ये बोल रहे थे कि मैं और आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, अभी तो हमारे मरने का समय हो चुका है, क्या फिर भी हम अभी फाइट करेंगे? मैं उस समय सुजाकू प्लेनेट का बैटल मतलब सुजाकू का टाइटल जानबूझ के हार गया था ताकि आपके पास वो रहे, लेकिन आप इसे और भी ज़्यादा पुश कर रहे हो क्योंकि वांगलिंग सेलेस्टियल रियल्म से वापस आ चुका है और उसे मैंने चूज़ किया। तुम उसे बिगाड़ना मतलब ख़त्म करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं कियानफेंग को नहीं छोड़ूंगा। तो ये वही ओल्ड मैन है जिन्होंने वांगलिंग को बोला था कि मेरी नंगी 100 या 1000 से ज़्यादा वुड कार्विंग्स बनाना। पर इस दौरान ये भी कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारी वो डिसाइपल लियू में क्या वांगलिंग को यूज़ कर पाती है या वांगलिंग उसे यूज़ कर पाता है। देखने में मजा आएगा। इधर वांगलिंग मॉस्किटो बीच के ऊपर बैठा था और कल्टीवेशन कर रहा था। अब इसकी इंजरीज थोड़ी ठीक हो गई थी, पर सोल जो था वो अभी भी इंजर्ड था, और इसे फील हो रहा था कि सुजाको में कुछ गड़बड़ है अभी भी। और ये सोचता है कि इसे जल्दी ही सोल फॉर्मेशन के लेट फेज में पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो ये खुद को बचा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर रेड बटरफ्लाई उसे एक समझ आ चुकी है तो उसका पावर लेवल बढ़ने ही वाला है। इधर वांगलिंग गुजर ही रहा था, तब यहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है, बिग डिपर ट्रांसफर, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन प्रकट हो जाता है। वांगलिंग तुरंत ही मॉस्किटो बीस्ट को बैग में भरता है और यहाँ से टेलीपोर्ट होके 1000 फीट की दूरी पे प्रकट होता है। लेकिन जो ये फॉर्मेशन था इसे पीछे फेंक देता है और वांगलिंग इस फॉर्मेशन में मानो गायब हो जाता है। और इस दौरान फॉर्मेशन में से एक ओल्ड मैन निकलते हैं और ये बोलते हैं कि जुयू कंट्री के लोग, तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। ये वही बंदा है जो 4 एल्डर बैठे थे, गोंग सुनपो उनमें से एक था, उसके अलावा ये भी थे। इधर वो फॉर्मेशन खुलता है और वांगलिंग को किसी रेगिस्तान वाले जगह पे फेंक देता है। अब यहाँ पर एक टेबल दिखता है, एक कुर्सी दिखता है और एक चाय का सामान और एक मिडिल एज्ड मैन, और ये बोलते हैं जूनियर सेंग न्यू, मैं जुयू का सेक्ट मास्टर हूँ ली युआन फेंग, और मैं तुम्हारा लाइफ लेने आया हूँ क्योंकि तुमने रेड बटरफ्लाई को हराया है। वांगलिंग देखता है, समझ जाता है ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे है। अब वांगलिंग यहाँ पर स्पेस खोलना चाहता था ताकि यहाँ पर स्टार कंपास को अंदर में यूज कर सके और भाग सके। वांगलिंग स्पेस खोलने को देखता है पर वो खुल नहीं रहा था। मिडिल एज मैन हंसते हैं
कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए मैंने और फॉर्मेशंस लगाए, स्पेस को ही मैंने सील कर दिया, तो स्टार कंपास भी यूज नहीं कर पाओगे। वांगलिंग टेलीपोर्ट करने को देखता है, पर यह टेलीपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। मतलब इस बंदे ने पूरा रिसर्च करके आया था कि वांगलिंग यहाँ से भाग ना पाए। इधर ये जो मिडिल एज मैन था, ये मस्त चाय पी रहा था, फिर खड़ा होता है और कहता है, मैं नॉर्मली फाइट नहीं करता, लेकिन जब मैं फाइट करता हूँ तो मैं पूरा तैयार होके ही आता हूँ, और शेंग न्यू, इस बार तुम मरने वाले हो। वांगलिंग भागता है और इसको ये बंदा फॉलो करता है, और जानबूझ के स्लो भाग रहा था ताकि वांगलिंग को भगा भगा के मारे। अब वांगलिंग इस दौरान एक टोकन निकालता है, इस पे अपनी ऑरा यूज करता है और बोलता है कि सुन टाई, जल्दी से बाहर आओ। इधर वांगलिंग जब भागता है तो सामने में से 3 लोग मिलते हैं, और सामने वाला भी बंदा सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे था, और वो भी कहता है कि वांगलिंग आज तुम भाग नहीं पाओगे, मतलब शेंग न्यू, और एक हवा का झोंका जैसा बनाता है, भंवर के जैसा, और वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग इस भंवर पे सेलेस्टियल स्वॉर्ड से अटैक करता है। हालांकि वांगलिंग उस चीज को डिस्ट्रॉय तो कर देता है, पर इसके सेलेस्टियल स्वॉर्ड की ओर वो मिडिल एज मैन अपने हाथों से पकड़ लेता है और क्रश कर देता है। लेकिन फिर भी उसके हाथ में थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है। वांगलिंग समझ रहा था, एक तो इसका कल्टीवेशन लेवल थोड़ा गिर गया, इसका सोल रिकवर नहीं है, और ये अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। ये फिर से भागने को देखता है, पर इस दौरान वो जो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा था वो अचानक से गायब होता है, और वांगलिंग को पाम से अपने हिट कर देता है, और 1000 फीट की दूरी पर जाके ये गिरता है और खून की उल्टी करने लगता है, मानो अभी ये अधमरा सा हो चुका था। इस दौरान ये बंदा वांगलिंग के तलवार को उठा लेता है और कहता है, तलवार तुम्हारा काफी अच्छा है, इसके अंदर तो स्पिरिट भी है, नॉट बैड। इस दौरान वो जो मिडिल एज मैन था जो चाय पी रहा था, वो बोलता है कि तलवार तुम्हारा, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग, ये बिजलियों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये मेरे। इस दौरान वो बंदा कहता है कि कंपास तो मेरा ही है, तो मैं ले लेता हूँ। मिडिल एज मैन कहता ऑफ कोर्स। इधर वांगलिंग के पैर कांप रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। एक चीज़ तो समझ जाता है कि जो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा है वो जायंट डेमन क्लैन का है, क्योंकि वो कंपास की बात कर रहा है, और ब्लैक रोब वाला पर्सन अपने मास्क को हटाता है और वांगलिंग इसे देख पाता है और खुद बताता है कि मैं जायंट डेमन क्लैन का हूँ। सेलेस्टियल रियल्म में तुमने स्टार कंपास हमारे यंग मास्टर से छीन लिया था, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। इधर वांगलिंग 2 पिल्स निकालता है और खाने लगता है। सामने में इसके 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे थे, और 2 मारने आए तो काफ़ी बड़ी बात है। मिडिल एज में हंसता है कि तुम खुशी खुशी मर रहे हो, अच्छी बात है, और तुम्हारे ट्रेजर्स उन्हें तो मैं रख ही लूंगा। अब ये मिडिल एज मैन एक और वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है। वांगलिंग तुरंत ही रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग से इन्हें ब्लॉक करने को देखता है, लेकिन इसके रेस्ट्रिक्शंस फ्लैग का एक एक लेयर उखड़ते जाता है, और मिडिल एज मैन भी कहता है तुम्हारे रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे हैं, मुझे इन्हें स्टडी करना पड़ेगा। इधर वांगलिंग का चेहरा और ज़्यादा उतर जाता है। एक तो इसकी ओरिजिनल बॉडी बहुत दूर है, लेकिन अगर वो आया नहीं तो ये मारा जाएगा, और सुनटाई भी अभी तक आया नहीं था। सुनटाई मतलब वो कॉर्प सेक्ट के एल्डर, जिनको कि वांगलिंग ने अपना एक तरह से स्लेब बना लिया एल्डर जाओई की मदद से। अब इस दौरान ये मिडिल एज मैन वांगलिंग को मारने वाले थे, तभी एक बंदा यहाँ पर जो तीसरा वाला था वो बोलता है कि एंसेस्टर मुझे इसे मारने दीजिए। और ये तीसरा बंदा कोई और नहीं, चीहू था, जायंट डेमन क्लैन का। चीहू एकदम शांत था और वांगलिंग की तरफ बढ़ता है। वांगलिंग के हाथों में रेस्ट्रिक्शन फ्लैग था, और इसको समझ में नहीं आ रहा था कि चीहू ऐसा क्यों करेगा। और चीहू इस दौरान कहता है कि शेंग न्यू, मरने के लिए तैयार हो जाओ, और एक पाम अटैक ये वांगलिंग की तरफ बढ़ा देता है। वांगलिंग के दिल की धड़कन मानो रुक सी जाती है, क्योंकि वांगलिंग एक चीज़ देखता है कि इस पाम अटैक में कोई अटैक पावर है ही नहीं, और जो भी पावर था वो वांगलिंग की बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब वो ऑरा वांगलिंग की बॉडी को रिचार्ज कर रही थी। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं